हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ मैं पोछा कैसे करती हूँ। मैं नहा धो के तब आज पोछा लगा रही हूँ और मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। बट मैंने कपड़े धोए हुए थे वूलन वाले, हाथ से उसको मशीन में नहीं धो सकती, तो फिर से पानी पानी हो गया था। और आज मेरे घर पे कोई आने वाला भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चलो पोछा लगा ही देते हैं। फिर उसके बाद जो कपड़े बचे हुए थे मैं उसको मशीन में डाल दी। मशीन वाले जो कपड़े थे और जो हाथ से धोने वाले थे हाथ से धो दिए। हम बोले कि अब आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कौन आने वाला है घर पे। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है और इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा कौन आ रहा है। तो गाइस, मेरा काम सारा फिनिश हो गया। आप लोगों ने जैसे देखा कि आज मैं नहा धो के पोछा लगा रही थी। और पहले सुबह में मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया था। और डेली पोछा अब इसलिए नहीं लगाती क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो फिर डेली पोछा लगाओ सूखता भी नहीं और मेरा घर इतना गंदा भी नहीं रहता कि डेली पोछा लगाऊं। बट हुआ क्या कि आज मैंने वूलन कपड़े कुछ हाथ से धोए हुए थे, तो उसको ले जा रही थी डालने, तो उसी के सर मतलब हर जगह पानी भी गिर गया था, फैल गया था। और दूसरी बात, आज कोई अचानक से आने वाला भी था घर पे, तो मुझे वो फ़ोन करके बताया। तो मैंने कहा यार चलो पोछा भी मार देती हूँ, क्योंकि पानी भी गिर गया था तो मुझे वो ऐसे सूखता नहीं, तो पोछा लगाना ही पड़ता, तो फिर इसलिए मैंने पोछा भी लगा दिया। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी उसको आने में टाइम है। और मैं 4:30 बजे की उठी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी आँखों में नींद भरा हुआ है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं चाहे 12 बजे सोऊं, चाहे मैं 11 बजे सोऊं, चाहे मैं 10 बजे सोऊं, चाहे मैं 1 बजे सोऊं, काम करते करते जिस हिसाब से मेरा टाइम हो जाता है, पर मेरी आँख 4:30 बजे खुल जाती है, क्योंकि अब मेरी आदत हो गई है। क्योंकि मुझे कुछ काम रहता है, इसलिए मैं 4:30 बजे उठ के वो काम वाम ख़त्म करती हूँ। फिर मैं कोशिश भी करूँ ना दोबारा सो जाऊँ, तो मुझे नींद नहीं आती। मेरी नींद बहुत कच्ची वाली है, तो इसलिए 4:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। कहने को इंसान होता है कि अकेले या 2 लोग इतना काम नहीं होता है, या 3 लोग छोटी फैमिली, बट ऐसा नहीं। अगर आप साफ़ सफाई और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो ना, तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। और इस समय तो अब थोड़ा सर्दी का टाइम आ गया, तो कपड़े वगैरह कितना ज़्यादा निकलते हैं ये सबको पता है, और वो भी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। अब मुझे कहीं आज बाहर जाना भी था, शॉपिंग वगैरह करना, मेरी फ्रेंड वगैरह आ रही थी, बट आज मैंने मना कर दिया। और मुझे आज पार्लर भी जाना था, पार्लर में भी काम था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। हम बोले कि कीचड़ में भाई नहीं चल सकते, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। कैसे इंसान मॉर्निंग में तो चले जाओ, शाम को आओ अंधेरा हो जाता है, ट्रक वगैरह इतनी चलती, मुझे बहुत डर लगता है। 2 चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, एक ट्रक एक ट्रैक्टर से। तो दिखाते हैं आपको कि मेरा पूजा वगैरह भी हो गया है। ये देखिए, पूजा वूजा कर और बस यहाँ पे बैठी हूँ और चल रही हूँ। अब थोड़ा सा आराम करूँगी। एप्पल वगैरह मैंने खा लिया और अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और ये दूसरे वाले फ़ोन से मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपलोड करने के लिए। टाइम भी हो रहा है, 12 बजे वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो टाइम भी हो रहा था अपलोड करने का, पर आज नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, वाईफाई ही नहीं चल रहा था, तो क्या ही करूँ। एक न एक चीज़ें, आप विश्वास नहीं करोगे, परसों मेरा फास्ट था। ऐसा हो गया कि ना तो टंकी में पानी थी और मोटर ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी घर में पानी नहीं था। मैं ऐसे ना भूखी सो गई, मैं कुछ भी नहीं खाई और ऐसे भूखे सो गए। पानी ही नहीं आ रहा था, पानी का वेट करते करते सब लोग मोटर से सही करने की कोशिश की, मोटर सही नहीं हुआ। अगले दिन मॉर्निंग में मोटर सही हुआ। इस समय सड़क की वजह से सारी पाइपलाइन वगैरह डल रही, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो हो गया, एडजस्ट करना पड़ता है इंसान को, एडजस्ट कर रहे हैं इसी चक्कर में। और कहीं मैं जल्दी नहीं जा पा रही हूँ, चीज़ें बहुत कुछ करनी है, बट सिर्फ सड़क की वजह से। तो चलिए मिलते हैं गाइस आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और मैं थोड़ा सोच रही हूँ तब तक आराम कर लूँ। कपड़े वगैरह मैंने धुल दिया और मशीन में भी मैंने कपड़े डाल रखे हैं, क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा। वीरवार के दिन मैं कपड़े नहीं धोती, तो इसलिए आज देखती हूँ कितना धुल पाती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का भी इशू हो जाता है। मान लो इन्वर्टर से हम वॉशिंग मशीन नहीं चलाते, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहे कि ना रहे, क्योंकि अब माघ मेला लगने वाला है ना, तो लाइटें बहुत काट देते हैं, कटौती कर देते हैं। अब देखते हैं, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। ये भी बोले थे याद कर लेना अपना गोल्ड का ईयर रिंग वगैरह बहुत बड़े बड़े होंगे यार, हैवी हैवी होंगे लोगी। और तो पार्लर में रखे हैं, जैसे हैवी 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 हैं।
हैवी अगर लो तो फिर दो। इतने बड़े बड़े नहीं, ऑरेंज कलर में नहीं होगा। ऑरेंज कलर का हम कुछ पहने ही नहीं। वो लाएं क्या? कैंची। अरे नहीं होगा। और या तो कहो तो मैं तुमको दिखा दूंगी। क्या कल का? हाँ, जाने दो, हैवी में पहन नहीं पाऊंगी यार। हैवी नहीं पहनोगी। और अगर उसका गले का भी है, बट ऑरेंज कलर में नहीं है। अच्छा, तुम वैसे नग वाले में नहीं लेती, जैसे सिंपल है लेकिन उसमें ज़्यादातर कलर ही तुमको मिलेंगे। अच्छा। जैसे जिस कलर का रहता है ना। कैंची तुम। हाँ यार, ये जाने दो। फट गया। इतना खराब। दोनों और डालना होता। नहीं डाली। हम तुम्हारे चक्कर में वहां पे खड़े थे आधे घंटे से। हम कहे तुम गिर न जाना बस इसीलिए। कोल्ड ड्रिंक कहाँ? ये रखे दे रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पियो, नुकसान करेगी। हम पीते हैं जी। लो। तुम नहीं पियोगी? नहीं यार, पीऊंगी। तब फिर इसके साथ वही है ना। इसके साथ करेगा ही नहीं। इन लोग को गिलास लो। नहीं लिए? ये तुम्हारे लिए वही ले आए जिसमें हाँ, पियो। हाँ। जानती हो, अब भी मैं कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ, फ्रीज में रख देती हूँ। हाँ। 4-5 दिन कंटिन्यू पीऊंगी। और जानती, मैं पीती नहीं हूँ ना, तो मुझे नुकसान हो जाता है। हम तो इसके बिना खाए ही ना, अगर कोल्ड ड्रिंक ना रहे तो। अब आराम आराम से यही पिए तो ठीक है। हाँ। लेना ना पड़े मुझे। क्या चीज? और कोल्ड ड्रिंक ना लेना पड़े तो अच्छा है। ले लेना जी, इतना कौन पिएगा। नुकसान हो जाता है यार। कहीं नहीं तो, अगर नुकसान करना होगा थोड़े नुकसान करेगा। अगर नहीं नुकसान करना होगा तो नहीं ये करेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के बालों को स्ट्रेट करने लगी थी, क्योंकि उसको कल जाना है पार्टी में। उसने पहले ही बोल रखा था, प्रियंका जब मैं आऊँगी तो मेरे बालों को स्ट्रेट कर देना। मैंने बोल रहा था ठीक है। तो पहले हम लोगों की थी प्लानिंग की पार्लर में मिलेंगे, बट सड़क की वजह से मैं गई नहीं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये टीचर है, तो बट आज ये हाफ डे करके आ गई थी। गवर्नमेंट टीचर है, फिर से बता दे रही हूँ कि कोई बोले कि नहीं ऐसे ही फेक, ऐसा कुछ नहीं। और हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं, मतलब बचपन मतलब बहुत छोटे थे तब से एक दूसरे को जानते हैं, और आज तक हम दोनों की दोस्ती बनी है। और भगवान करे ऐसे ही बनी रहे निस्वार्थ दोस्ती। तो गाइस, फिर यहाँ पे अब जाने की तैयारी होने लगी, अपना बैग वगैरह पैक करने। ली हो क्या? दे दो 2-3, मुझे अच्छे लगते हैं। हम बॉक्स से ही लेते, अब इधर बीच में नहीं लेते। इतना कीचड़ है, उसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं पार्लर से। माँ फोन इतना कह दे रही हो। खाना इतना कीचड़ की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, समझ लो एकदम नरक मचा है। सुबह बनाया था यार पालक पनीर, और ज़्यादा सा भर लिए थे, सोचे थे लेते जाएंगे, तुमको भी शाम को रख लोगे तो मैडम लोग खा ली होंगी। पहले थोड़ा सा ही निकाल लो, नहीं और दीजिए ना, अच्छी बनी। देखिए ये वाला वनली बम अच्छा है ना। अच्छा, यही मैं यूज करती हूँ। मैं लैक्मे वाला बस ली थी। ये पतला वाला बांध लूँ क्या? बांध लो, हवा लगेगी। नहीं बांध लूँ? हाँ, मोटा बांध लो, ज़्यादा टाइट मत करना, बट पर बाल ना ढके रहना, क्योंकि बाल ढक हवा नहीं लगेगी ना, बाल मुड़ जाता हवा लगती है तो। अब तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ही रहेगा ना। हाँ हाँ, पीछे कहाँ हवा लग रही है। तो बाहर की लाइट जला दो। अंधेरा हो गया। अभी नहीं, उजाला है अभी तो। उसी बैगवा में बैग डाल लेती है। उसी में डालूंगी इसके अंदर। पहनो। अभी चलो चलो, मैं लिए चलेंगे, चलो तुम न जाओ। अरे चलो, ये भी तो बंद करना पड़ेगा ना, अंदर से बंद करो। सारा सामान रख लियो, फोन और लियो नहीं अपना सब। फोन बस निकाली थी। देख रहे हो कितना कि आज तो कुछ सूख गया है।
हाँ सोचो, अब ये सब ना इतना दलदल हुआ था वही जब बारिश हुआ था, जिस दिन बारिश हुई थी इतना कीचड़ था कि मैं निकल नहीं सकती। इधर कच्ची हो गई है ना नाली की वजह से। अभी इधर से निकाल पाओ तो निकल जाओ, निकाल लोगी? हाँ गिरना मत भैया। कैसा है इधर? ये लेकिन सिर्फ आगे में दलदल है, ये जो मिट्टी दिख रही है ना वो दलदल है। मत निकालो क्योंकि इधर ही से सब आ रहे हैं, क्योंकि किसी को मैं देखी नहीं इधर से आते हुए तो नहीं बोलूँगी, पता चला फंस गई तब, क्योंकि स्कूटी की पहिया छोटी होती है ना। नहीं धक्का धक्का, चलो लाइट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ। आज मैंने ये वाला लोअर पहना है, ये गरम लोअर है, ये सर्दियों वाला है। और उधर मेरी शाम की भजन कीर्तन चल रहा है। और मेरा आज चेहरा बहुत उतरा उतरा, मेरा आज ना सर दुख रहा है, एकदम माथा गर्म हुआ है। बट मेरी फ्रेंड आई थी तो मेरा सारा दुख दर्द ख़त्म हो गया था और दोनों खूब मस्ती किए। फिर उसके बाद उसको कुछ काम भी था मुझसे, उसको अपना हेयर स्ट्रेट करवाना था। आप लोगों ने जैसे देखा ही, मैंने उसका हेयर स्ट्रेट किया। फिर उसके बाद वो पिज्ज़ा वगैरह ले आई थी। वो जब भी आती मेरे पास कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती। मैं लाख मना करूं पर उसको पता है कि मेरा पिज्ज़ा बर्गर फेवरेट है तो वो ज़रूर लेके आती। तो उसको हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद बहुत देर तक बैठे रहे। उसको कैमरे में इसलिए नहीं लिया वीडियो में क्योंकि उसको बहुत मतलब शर्माती है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। तो मेरा मानना है कि अगर कोई नहीं आना चाहता तो आप ज़बरदस्ती मत नहीं कर सकते उसके साथ। मेरा आजकल पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ ना तो मेरी सांस फूलने लगती। इधर मैं अपनी ग्रीन टी ला के रख ली हूँ, चलो मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। और शाम के हो रहे हैं 6:30 होने वाले। देखिए ये देखिए 6:30 हो गया है और सारा काम ने ख़त्म कर लिया है। और जैसे कि अभी शाम को ही हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाए हैं तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम भारी भारी लग रहा था। तो इसीलिए मैं चलें ग्रीन टी पीऊँगी थोड़ा रिलैक्स। फिर उसके बाद मैं कपड़े डाली थी मशीन में, उसको अभी तक नहीं निकाली हूँ, उसको निकालूँगी। और उसको अब मैं बाहर सुबह में डालूँगी क्योंकि सर्दी का टाइम है, ओस पड़ती है तो कोई मतलब नहीं है अभी डालने का। और शाम का मैंने पूजा वगैरह भी अपना कर लिया। और चलिए इस ब्लॉग को ना मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि अच्छा किसके किसके बाल टूट रहे हैं सर्दियों में। मेरे इस बार तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वीकनेस सी हो गई, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं कुछ भी बोलती हूँ धीरे धीरे अच्छे से बोलना सीख जाऊँगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं आज ये जल गई हूँ, पता नहीं उसमें दिख रहा है कि नहीं, उसके बाल स्ट्रेट कर रही थी तो मैं जल गई। और उसको और भी काम था मेरे से, पर वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती क्योंकि होता है ना कुछ पर्सनल होता है फ्रेंड सर्किल में। तो बस हो गया, उसको जो काम था कुछ वो काम भी हो गया, बहुत सी चीज़ें थी। अब देखते हैं, अब 1-2 दिन बाद फिर वो आएगी मुझसे मिलने। तो बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।